दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है छोटे से देश की राजकुमारी मेलोडी से, जहाँ पर हम उसकी छोटी बहन फ्लोरिया को भी देखते हैं। जल्द ही यहाँ पर सर्दियों का मौसम आने वाला है, लेकिन इनके पास कोई भी सर्दियों का इंतजाम नहीं है, जैसे कि ना ही भरपूर खाना और ना ही भरपूर लकड़ी। अब ये दोनों बहनें जब अपने पिता के पास जाती हैं, तो उनका पिता इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए उनसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ जरूर करना होगा, नहीं तो हमारा राज भूख और प्यास से मर जाएगा। वह कहता है कि तुम्हें हमारे लिए शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब दूसरा अमीर राज ही हमें बचा सकता है। अब ये सुनकर मेलोडी कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन उसका पिता कहता है कि बेटा, तुम्हारे हाथ में इस राज्य का भविष्य है। जो सुनकर मेलोडी सोचने लगती है और थोड़ा सोचने के बाद वह हाँ कह देती है। इसके बाद ये लोग उस राज्य को निकल जाते हैं जहाँ पर इसको शादी करनी है, और कुछ घंटों के सफर के बाद आखिरकार ये लोग उस राज्य में पहुँच जाते हैं। यह राज्य दोस्तों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद इनका धूमधाम से स्वागत किया जाता है। इसके बाद इन्हें आराम करने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन मेलोडी को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वह जाके बालकनी में खड़ी हो जाती है और वह उस राज्य के नज़ारे देख रही होती है। तभी वे एक रोशनी को देखती है जो कि पहाड़ के ऊपर दिखाई दे रही थी। अब इससे पहले कि वो उसे ध्यान से देख पाती, तभी उसके पीछे उसकी बहन आ जाती है, जो कि कहती है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही। ये सुनकर ये दोनों बहनें आपस में जाके बातें करती है, जहाँ थोड़ी ही देर के बाद इन्हें नींद आ जाती है। अब अगले दिन होते ही हम राजकुमार हेनरी को देखते हैं, जिससे मेलोडी की शादी होने वाली है। अब ये दोनों एक दूसरे को समझने के लिए आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ बहुत सारी बातें करने के बाद हमें लगता है कि शायद ये दोनों की शादी हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के ही विचार आपस में काफी मिल रहे होते हैं। इसके बाद ये दोनों घुड़सवारी करने के लिए जाते हैं, जहाँ इन दोनों की बातों के बीच में मेलोडी हेनरी से पूछ लेती है उसी पहाड़ की रोशनी के बारे में, तो हेनरी उस बात को पूरी तरह से घुमा देता है। इधर हम मेलोडी की सौतेली माँ को देखते हैं, जो कि राजकुमार की माँ से बातें कर रही होती है, लेकिन राजकुमार की माँ उससे बहुत ही ज्यादा गुस्से से बात करती है, और उनकी बातों से लगता है कि ये जो हो रहा है बिल्कुल भी उनके हिसाब से नहीं है। अब ये सुनकर सौतेली माँ को लगता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसमें से कुछ न कुछ तो गलत है। अब ये बात सौतेली माँ जाके मेलोडी को बताती है कि मुझे यहाँ के लोगों का व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। तो इसीलिए वो अपनी बेटी से कहती है कि अपनी शादी सोच समझ के ही करना। लेकिन ये सब बातें सुनकर मेलोडी सोचती है कि उसकी माँ क्या बेकी बेकी बातें कर रही है, और उसे समझ नहीं आता कि उसकी माँ उससे क्या कहना चाहती है। अब ऐसे ही देखते देखते शादी का दिन भी आ जाता है, जहाँ मेलोडी को बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता है, और दोनों की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न होती है। जिसके बाद मेलोडी के घर वाले भी उसे अंतिम विदाई लेके वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सब होने के बाद हेनरी अपनी राजकुमारी को पहाड़ पे लेके जाता है और कहता है कि हमारी परंपराओं में ऐसा करना बहुत जरूरी है। अब ये लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पे ढेर सारे लोग मास्क लगाए खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर मेलोडी डर जाती है। जिसके बाद एक पुजारन उसके और उसके पति के हाथ को काट के खून निकालती है, और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने के बाद कहती है कि तुम शाही खानदान से जुड़ चुकी हो। अब ऐसा होने के बाद हेनरी अचानक से ही मेलोडी को गोद में उठा लेता है और उसके कान में धीरे से कहता है कि मैं जो करने वाला हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना। जिसके बाद वह अचानक से ही उसे खाई के अंदर फेंक देता है, जहाँ पर गिरने के बाद मेलोडी बेहोश हो जाती है। अब जब वो होश में आती है तो देखती है कि यहाँ पे चारों ओर अंधेरा होता है। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्ला के हेल्प मांगने लगती है, जो सुनकर उसकी कोई हेल्प करने तो नहीं आता। लेकिन उस खाई में जो भी ड्रैगन सोए होते हैं वो जाग जाते हैं। अब मेलोडी देखती है कि बिल्कुल उसे की कपड़े की तरह और ज्वेलरी वहाँ पर और भी कई सारी चीजें पड़ी होती है, जो देखकर वो समझ जाती है कि हो ना हो उसे कुर्बान करने के लिए भेजा गया है, और हो ना हो ऐसा ही हाल इन सभी लड़कियों का हुआ था। अब मेलोडी की एक रोशनी दिखाई देती है जिसके पीछे वह जाने लगती है, जिसके अंदर जाने पर थोड़ी ही दूर पर उसे एक चिड़िया जलती हुई दिखाई देती है, जिसे वह देखते ही बुझा देती है, और उतने ही पल में वहाँ पे हजारों ही जलती हुई चिड़िया आ जाती है। और हम देखते हैं मेलोडी के पीछे एक बड़ा सा ड्रैगन आ गया होता है, जिसे देखकर वो छुप जाती है। लेकिन वो ड्रैगन उससे उसका नाम पूछता है और राजा के द्वारा किए गए वादे के बारे में भी पूछता है, जो सुनकर मेलोडी वहाँ से डर के मारे भाग जाती है। लेकिन वो ड्रैगन उसके ऊपर आग उगलता है, लेकिन मेलोडी को कुछ भी नहीं होता और उसका पैर हल्का सा ही जल जाता है, जिसे वो तुरंत ही अपने कपड़े फाड़ के बांध लेती है। अब वो थोड़ी और आगे बढ़ती है तो उसे रोशनी जैसी कई सारी चीजें दिखाई देती है, जिसे वे इकट्ठा करके अपनी थैली में रख लेती है ताकि वे उसका इस्तेमाल कर सके। अब वह वहाँ से निकलने के लिए थोड़ी और आगे बढ़ती है, तभी वह देखती है पहाड़ के ऊपर से पानी टपक रहा होता है, जो देखकर वह उस पानी को पीने लगती है। लेकिन तभी वो पानी अचानक से ही बहुत तेजी से गिरने लगता है, क्योंकि वहाँ पे ड्रैगन आ गया होता है जो कि आग उगल रहा होता है। अब ये देखकर वो वहाँ से ही भाग जाती है।
अब ये देख के मेलोडी वहाँ से भाग निकलती है। जहाँ वो जैसे ही आगे जाती है तभी उसे कई सारे कंकाल और नाम मिलते हैं, जिन्हें देखकर मेलोडी समझ जाती है कि यहाँ पे पहले भी बलिदान दिया गया है। अब मेलोडी को पैर में लगने की वजह से काफी दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वो इसी दर्द की वजह से बेहोश हो जाती है। लेकिन जब वो होश में आती है तो देखती है कि कीड़े उसके जख्मों को खा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वो कीड़े उसके जख्मों को भर देते हैं। और इन कीड़ों की खासियत देख के मेलोडी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब मेलोडी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, इसीलिए वो दोबारा चलना स्टार्ट करती है, जहाँ उसे इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है, जिसका मैप पत्थरों पे बना हुआ था और ये मैप पहले की रानियों ने बनाया था। अब उस मैप को ध्यान से देखकर वहाँ से मेलोडी आगे बढ़ जाती है और एक हीरे की दीवार को चढ़कर वो आखिरकार बाहर पहुँच जाती है। लेकिन इसके बाद जो नजारा देखती है वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये दोस्तों एग्जिट पॉइंट ना हो के बल्कि एक पहाड़ के अंदर की गुफा होती है। अब इससे पहले कि मेलोडी वहाँ से कुछ कर पाती तभी वो ड्रैगन वहाँ पे आ जाता है और वह मेलोडी को देख के उसके ऊपर आग उगलने वाला ही होता है कि तभी उसे किसी की आवाज आती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब उस आवाज को मेलोडी भी सुन लेती है, जो कि उसे ढूंढने आए थे, इसलिए वे जल्दी से पहाड़ से उतर के उस आवाज की ओर जाने लगती है। इधर हम देखते हैं कि उसे ढूंढने वाला और कोई नहीं बल्कि मेलोडी के पिता ही होते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ उसे ढूंढने यहाँ पे आए होते हैं। पर इसी बीच दोस्तों हमें मूवी का क्लाइमेक्स दिखाया जाता है कि मेलोडी को यहाँ पे क्यों फेंका गया है और वो ड्रैगन किस वादे की बात कर रहा है। दरअसल हेनरी के पूर्वज खजाने की तलाश में इस गुफा तक आ गए थे, लेकिन उन्हें खजाना तो नहीं मिला बल्कि इसी ड्रैगन के 3 बच्चे मिले, जिन्हें देखकर हेनरी के पूर्वज ने उन्हें इन तीनों को मरवा दिया। लेकिन इस बात से ड्रैगन बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई और उसने सभी को वहाँ पे मार डाला। और उस ड्रैगन ने अपने आप से वादा किया कि वो इस खानदान के सभी लोगों को जान से मार देगा। अब ये ड्रैगन इस गुफा से निकल कर तबाही ना मचाए, इसीलिए हेनरी के लोग हमेशा ही किसी न किसी को शाही खानदान से जोड़ते हैं, जिस तरह मेलोडी को जोड़ा गया उसके हाथ को काट के। अब इसके बाद फिर से हम वर्तमान में आते हैं, जहाँ मेलोडी के फादर की आवाज को सुनकर वो ड्रैगन भी वहाँ पे आ जाता है और वो उसके फादर के साथियों को जान से मार देता है। और उस ड्रैगन को जब पता चलता है कि ये मेलोडी का फादर है तो वह उसके फादर को बंदी बना के कहता है कि अपनी बेटी को बुलाओ। इधर मेलोडी भी इन दोनों की बात को चुप कर सुन रही होती है। मेलोडी का फादर अपनी बेटी को नहीं बुलाता और कहता है कि मैंने अपनी राज्य की चिंता में तुम्हारा सौदा किया था, इसीलिए मुझे माफ कर देना। और वो ये भी कहता है कि जहाँ भी छुपी वहीं छुपे रहना, बाहर मत आना। अब ये सुनकर उस ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसे जान से मार देता है। अब ऐसा करने के बाद वो ड्रैगन वहाँ से उड़ जाता है, जिसके बाद मेलोडी अपने पिता के पास जाती है, जिनकी जान अभी थोड़ी बची हुई और वो उसे देख के कहते हैं कि हम जिस रास्ते आए हैं वहाँ से तुम भाग जाना। और ऐसा करने के बाद उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद मेलोडी रस्सियों के सहारे चढ़ते हुए आखिरकार वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन अब इस बात से ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो भी बाहर आ जाता है और वह अपने गुस्से का प्रकोप चारों ओर दिखाने लगता है, लेकिन वो फिर भी मेलोडी को जान से नहीं मार पाता। इधर हेनरी की माँ ड्रैगन के गुस्से को समझ जाती है, इसीलिए वो अब मेलोडी की बहन फ्लोरा को भी कुर्बान करने का सोच लेती है, जहाँ वो भी उसे शाही खून बना के उसे भी बिल्कुल मेलोडी की तरह ही खाई में फेंक दिया जाता है। लेकिन इस बात की खबर मेलोडी को पता चल जाती है और वह अपनी बहन को बचाने के लिए फिर से उसी जगह पे वापस चली जाती है। और इस बार मेलोडी उस ड्रैगन से नहीं डरती बल्कि अपनी बहन के लिए उससे मुकाबला करती है और वो उसे समझाती है कि मैं हेनरी के खानदान का खून नहीं हूँ। लेकिन वो ड्रैगन मेलोडी की बात को नहीं सुनता और आग उगल देता है और वह आग गलती से उसी के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे वह जलकर बिल्कुल मरने की हालत में हो जाता है। अब ये मौका देखकर मेलोडी चाहती तो उसे जान से मार देती और वह ड्रैगन को समझाती है कि हम हेनरी के खानदान का हिस्सा नहीं है और वह अपने हाथ पे लगे निशान को दिखा के कहती है कि इसके द्वारा हमें शाही खून बनाया जाता था, जिसकी सुगंध से तुम्हें लगता था कि हम उसी के खानदान के हैं। अब ये सब जानने के बाद ड्रैगन कहता है कि मुझे जान से मार दो, लेकिन मेलोडी ऐसा नहीं करती बल्कि उन कीड़ों को लाती है जो कि घाव को भरते हैं और उन्हें ड्रैगन के ऊपर डालने के बाद ड्रैगन पूरी तरह से ठीक हो जाता है और कुछ इस तरह से उस ड्रैगन की इतने सालों की गलतफहमी दूर हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं महल का सीन, जहाँ पे महारानी और हेनरी खड़ा होता है कि तभी वहाँ पे मेलोडी आ जाती है और इन्हें सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरह इन लोगों ने ड्रैगन के परिवार को खत्म कर दिया था। यह जानकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे ड्रैगन भी आ जाता है, जो कि इन लोगों को जिंदा जला के मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेलोडी के साथ वो ड्रैगन भी उसके घर की ओर जा रहा होता है और यहीं पर दोस्तों इस कहानी का दी एंड हो जाता है।